कपिल मुनि आश्रम से सटा हुआ है द्रौपदी कुंड और इस कुंड का संबंध महाभारत काल से है। कांपिल्य नगर पहले पांचाल प्रदेश का एक प्रमुख नगर था जहां राजा द्रुपद राज्य करते थे। राजा द्रुपद की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने कंपिल में संतान प्राप्ति के लिए हवन किया था। यहाँ द्वापर में माता द्रौपदी कुंड से उत्पन्न हुई थी। बताया जाता है यहाँ चारों युगों की स्थापना है। सतयुग में भगवान कपिल की तपस्थली रही है। कपिल मुनि के श्राप के कारण ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों की इसी स्थान पर तत्काल मृत्यु हो गई थी। बाद में राजा सगर के वंशज भागीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए लंबी तपस्या के बाद गंगा को धरती पर लाने में सफल रहे। गंगा अवतरण के बाद राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली। त्रेतायुग में भगवान शत्रुघ्न जी द्वारा शिवलिंग की स्थापना की गई। इस मंदिर को रामेश्वर नाथ नाम से जाना जाता है। द्वापर में द्रौपदी कुंड सहित कालेश्वर नाथ मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की गई। ऐसा बताया जाता है इस शिवलिंग की स्थापना माता द्रौपदी ने ही की थी। और कलयुग में 11 मंजिल मंदिर है जो सुव्यवस्थित रूप से बनाया गया है। इस मंदिर को और बहुत ही भी नामों से जाना जाता है, जैसे गीता ज्ञान मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर और 11 मंजिला मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर का संबंध कलयुग से है और इसके संस्थापक श्री देव नायका आचार्य महाराज जी हैं। इस मंदिर में 11 मंजिल इमारत है। हर मंजिल पर आपको अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन करने को मिलेंगे। दोस्तों, द्रौपदी कुंड के बारे में बताते हैं। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी जिसका जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था। इससे जुड़ी कथा भी बड़ी ही रोचक है। कथा के अनुसार राजा द्रुपद और कौरव पांडव के गुरु द्रोणाचार्य एक समय में बहुत ही अच्छा मित्र हुआ करते थे। बचपन में द्रुपद ने द्रोणाचार्य को यह वचन दे रखा था कि जब वह राजा बनेंगे तो अपना आधा राज्य अपने मित्र द्रोण को दे देंगे, परंतु राजा बनने के बाद द्रुपद ने द्रोणाचार्य को आधा राज्य देने से मना कर दिया और अपने राजसभा से अपमानित कर निकाल दिया। द्रुपद के हाथों अपमानित होने के बाद द्रोण भटकते भटकते हस्तिनापुर पहुंचे, जहां भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा देने का कार्य सौंपा। जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूर्ण हो गई तब गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल देश मांगा। गुरु के आदेश पाते ही पहले कौरवों ने पांचाल देश पर आक्रमण किया, लेकिन उन्हें द्रुपद के हाथों पराजित होना पड़ा। फिर पांडवों ने पांचाल देश पर आक्रमण कर राजा द्रुपद को बंदी बना अपने गुरु के समक्ष ले आए। तब गुरु द्रोणाचार्य ने जीते हुए पांचाल देश का आधा भाग राजा द्रुपद को दे दिया तथा शेष आधे राज्य का राजा अपने पुत्र अश्वत्थामा को बनाया। इधर द्रोणाचार्य से अपमानित होने के बाद राजा द्रुपद प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगे और एक ऐसा पुत्र प्राप्त करने की कामना करने लगे जो उनके शत्रु द्रोण का वध कर सके। इसके लिए उन्होंने एक ऋषि के कहने पर पुत्र प्राप्ति यज्ञ शुरू कर दिया और इसी यज्ञ अग्नि से पुत्र धृष्टद्युम्न के साथ साथ एक पुत्री द्रौपदी भी प्रकट हुई। यही कारण था कि द्रौपदी को याज्ञसेनी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं जिस समय द्रौपदी कुंड से प्रकट हुई उस समय उनके अनूठे बाल रूप को देखकर सभी मंत्रमुग्ध रह गए। उनकी आंखें खिले हुए कमल की तरह शांत और उज्जवल थी, भौहें चंद्रमा के समान वक्राकार थीं और उनका रंग श्याम था। इन खूबियों के कारण उनके पिता और ऋषियों ने उन्हें प्यार से कृष्णा कहा। यही उनके बचपन का नाम था। बाद में द्रुपद की पुत्री होने के कारण उन्हें में द्रौपदी कहा जाने लगा। दिव्य द्रौपदी एक युवती के रूप में हवन कुंड से प्रकट हुई थी, इसलिए कुछ समय बाद ही द्रौपदी ने राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर कराया था। द्रौपदी को पंचकन्याओं में शामिल किया गया है। पुराणानुसार 5 स्त्रियां विवाहिता होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई हैं। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। आज भी कई गांवों में द्रौपदी को मां काली का अवतार माना जाता है। क्योंकि द्रौपदी का जन्म हवन कुंड से हुआ था, इसलिए भारत के कुछ गांवों में आज भी द्रौपदी की देवी समान पूजा की जाती है।